नमस्कार विद्यार्थियों, हम पाठ 2 ईदगाह कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक हामिद नाम का एक बच्चा है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और वह ईदगाह यानी जहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर एक ईद आई है और मेला लगा है जिसमें वो जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे कम हैं। लेकिन उसकी दादी बहुत गरीब है, उसके माँ बाप नहीं हैं और वह उस मेले में जाने की जिद करता है। तो सब लोग उस मेले में, बच्चे बूढ़े सब जा रहे हैं, तो बच्चे बहुत खुश हैं। ईद का त्योहार आया है, सब मस्जिद के वाले मेले में जाने के लिए तैयार हैं। तो सभी जने मेले में जाने के लिए निकलते हैं और फिर वहाँ पर मेला देखकर बहुत खुश होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक समझाया था, तो अब हम आगे का देखें। पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि नमाज खत्म हो चुकी है और सब बच्चे चरखियों पर बैठने के लिए दौड़े जा रहे हैं। तो वहाँ पर नूरे, मोहसिन, मोहम्मद, समी, वो जब चक्री में घोड़ों पर, हाथी पर बैठकर जो है वह चक्कर लगा रहे हैं और हामिद जो है वह दूर खड़ा उनको देख रहा है। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस का 1/3 का चक्कर खाने के लिए भी नहीं दे सकता है। तो सब चरखियों से उतरते हैं और खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारों लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। तो अब गुजरिया, राजा और वकील, दृष्टि और दूरबीन, वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। तो महमूद सिपाही और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है और अभी कवायद से लिए चला आ रहा है। तो इस तरह से वहां पर बहुत सारे खिलौने हैं। तो तरह तरह के खिलौने हैं, जिसमें गुजरिया है, राजा है, वकील है, बिश्ती जो सड़क बनाते वक्त, सड़क कच्ची सड़क होती है तो वहां पर पानी छिड़कता है तो उसे बिश्ती कहते हैं। और दोबिन आपको पता है जो कपड़े धोती है। तो वाह, वो इस तरह के खिलौने बने हुए हैं। तो ऐसे लगता है उनको देखकर जैसे अभी बोलने लगेंगे। तो महमूद जो है वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर वो बंदूक रखे हुए हैं, अभी जैसे कवायद किए जा रहे हैं, अभी वो किसी लड़ाई से ही लौट रहा है ऐसा मालूम होता है। तो इस तरह से मोहसिन को बिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि बिश्ती जो पानी छिड़कता है सड़क पर, तो वो अपनी कमर पर मशक रखी हुई है। मशक एक चमड़े की थैली होती है जिससे वह पानी छिड़कना चाहता हो ऐसे लग रहा है। और फिर मशक का मुंह एक हाथ से वो पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेना ही चाहता है। यानी इस तरह की उसकी मिट्टी का खिलौना बना हुआ है कि जैसे अभी वो मशक से पानी गिराएगा ही। तो अब नूरे को वकील से प्रेम है, काला चौका, नीचे सफेद अचकन मतलब कोट। तो अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। यानी नूरे को एक वकील से प्रेम है तो उसे वकील वाला खिलौना पसंद आया है, तो उसने काला चौका पहना, यानी जो वकील कपड़े पहनते हैं वो, और नीचे उसने सफेद अचकन कोट पहना हुआ है। तो अचकन के सामने उसने जेब में घड़ी, सुनहरी, हाथ में कानून का पोथा, यानी बहुत सारी बुक्स कानून की उसके हाथ में है। तो अभी किसी अदालत से जिरह मतलब बहस, जो बहस करते हैं एक दूसरे के सामने कोर्ट में वकील, तो इस तरह से वो बहस किए चला आ रहा है ऐसा लग रहा है। तो ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा? खिलौने कहीं से हाथ से छूट गए तो वह चूर चूर हो जाएंगे, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। तो ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वो क्या करेगा? यानी हामिद सोचता है कि ये तो मिट्टी के खिलौने हैं, अगर वो गिर गए नीचे तो टूट जाएंगे, फिर अगर वो पानी पर गिरे तो उसके रंग उड़ जाएंगे। तो ऐसे खिलौने लेकर मैं क्या
उसने सोचा खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं, तो किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी वो अपने दोस्तों से अलग ही खड़ा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मिठाई खा सके। तो अभागे के पास 3 पैसे हैं, यानी उस बदकिस्मत के पास तो सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? तो वो ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की आती हैं, तो कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। तो लड़कों के यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, यानी लड़कों को उन लोहे की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी उसके साथियों को, क्योंकि उसमें तो उनको कोई मजा ही नहीं आ रहा था। तो इसीलिए तो वहां पर उस गिलट में से एक धातु है, जैसे तांबा पीतल वगैरह होता है ना, तो ऐसा एक गिलट धातु है। तो कुछ नकली गहनों की भी दुकानें थी। तो लड़कों के लिए वहां पर कोई आकर्षण नहीं था, पर हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जम जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी देते हैं, फिर तो खिलौनों की कोई औकात ही नहीं, आंख उठाकर नहीं देखता उन्हें, फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। चिमटा कितनी काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट से चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी तो कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसों में कहाँ मिलते हैं, तो रोज हाथ जला लेती है। यानी वह सोचता है कि मैं अम्मा को अगर ये चिमटा ले जाकर देखूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी, उनके हाथ भी नहीं जलेंगे और उसे आग निकालनी होगी और किसी को देनी होगी तो दे सकेगी। तो इस तरह से वो कहता है कि अम्मा को बेचारी को कहाँ टाइम है कि वो बाजार जाए और इस तरह से चिमटा खरीद कर लाए, और यहाँ तो इतने पैसे में कितने कम दामों में मिल रहा है। तो इस तरह से उसने कहा कि हामिद के साथी आगे बढ़ गए, सभी पर सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाई ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। यानी वो सोचता है अपने दोस्तों के बारे में कि सब जाकर वहां पर शरबत की दुकान पर शरबत पी रहा है, और हामिद सोच रहा है कि देखो कितने लालची हैं, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे हैं, और सब मिठाइयाँ सबने खाई पर मुझे किसी ने मिठाई के लिए भी नहीं पूछा। और उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो और मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, अगर जवान चटोरी हो जाएगी तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे, तो अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी। यानी इस तरह से जब उसके मित्र उससे कोई ना कोई काम करवा ही रहे हैं, तो कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, तो इस तरह से वो कहता है कि अभी मैं उनसे पूछूंगा कि तुम लोगों ने तो अकेले अकेले मिठाइयाँ खाई है ना, तो तुम्हारे मुंह सड़ जाएंगे, तुमको है ना फोड़े फुंसियां हो जाएंगी, क्योंकि तुमने मुझे नहीं दी ना, इसीलिए। तो इसीलिए वो कहता है कि अभी तुम्हारी जवान जब चटोरी हो जाएगी और तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे, पैसे चुराओगे। तो ऐसे में उसने ये सारी चीजें अपने मित्रों के लिए सोची, दोस्तों को कहेगा वो। तो अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर कोई दुआएं नहीं देगा। यानी इन लोगों के खिलौने देखकर कोई उन्हें दुआएं नहीं देगा। बड़ों की और अम्मा जो है मेरे हाथ से चिमटा देखेगी तो वह मुझे दुआएं देगी। तो बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। तो उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का? तो 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का दिल बैठ गया, यानी उसके पास तो केवल 3 पैसे थे।
पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। जब दुकानदार ने उसे कहा तो हामिद का कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, तो और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियां न सुननी पड़े, यानी उसे दुकानदार कुछ कहे नहीं या डांटे नहीं, तो उसने ऐसे जल्दी से बोला 3 पैसे में दोगे, और ऐसे बोलते हुए चलता बना। तो इस तरह से, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, उसे डांटा नहीं और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास गया। तो मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। तो इस तरह से महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो हामिद वहां पर जवाब देता है, लेकिन ये जवाब हम बाद में पार्ट 3 में करेंगे।